हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सो आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और तैयारी धीरे धीरे करते करते आप लोग अच्छे खासे मुकाम पर आ गए होंगे। अच्छा, मैथ्स के सेक्शन में क्या होता है कि डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम में, और ये ज़्यादातर थोड़ी सी लेंदी होती है। और अगर किसी ने पहली बार लगाया है, मतलब इसको लगाया ही नहीं है, पहली बार देख रहा है, तो उसके लिए ये बहुत सरल सी चीज़ भी बहुत कठिन हो जाती है। ठीक है। और डीआई के बहुत सारे सेट्स पड़े हुए हैं मेरे इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसमें आपको लीनियर ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ हो गया, आपका बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, अर्थमेटिक हो गया, और विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रकार की डीआईस हैं ज़्यादातर मैंने डाली हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। डीआई जो है आपका एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, या पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, हरियाणा पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या कोई भी, और यहाँ तक स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पेट हो गया। डीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आता ही आता है, और इसमें आपको 3 से 4 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको बैंक में देखने को मिलेंगे, बाकी के जो एग्ज़ाम अपना अपना एग्ज़ाम के हिसाब से मिलता है। जैसे एसएससी वगैरह में 2 मिलते हैं, सीजल में 2 या 3 मिल सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे में होता है कि एक ही डीआई होती है और उसका एक ही सेट, एक ही क्वेश्चन होता है, उसके बाद अगली डीआई अगला से क्वेश्चन, अगली डीआई अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो डीआई के सेट्स को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज डीआई का एक क्वेश्चन, जो कि है बार ग्राफ डीआई, और इसके हमने 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 5 या 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है। और देखेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ये है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे, मैं अपना काम यहाँ पर करूँगा। ठीक है ना। और आपको वहाँ पर दिया गया है क्या कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में अलग अलग विशेष जो बेची गई टीवी हैं, एलसीडी और एलईडी। ठीक है, ये हैं, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो एलईडी की संख्या और एलसीडी की संख्या जोड़ के बताई गई है, कुल बेची गई एलसीडी की संख्या की दिखाता है। ठीक है। तो ये है आपका 360 जैसे लिखा हुआ है। तो 2015 में टोटल सोल्ड टीवी और एलसीडी वाली सोल्ड, तो 360 अगर टोटल बेची गई हैं और 228 बेची गई हैं सिर्फ एलसीडी वाली, तो एलईडी वाली कितनी होंगी माइनस करके निकालेंगे। इसी तरीके से टोटल 396 बेची गई और 192 आपकी एलसीडी बेची गई, तो एलईडी कितनी बेची गई माइनस करके निकालेंगे। यानी इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको एलईडी की संख्या निकल के आ जाएगी। एलईडी की संख्या हमको नहीं दिखाई गई है, हमें टोटल दिखाया गया है और एलसीडी की संख्या को दिखाया गया है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि 2016 में बेचे गए टीवी की जो कुल संख्या 2015 में की तुलना में P% अधिक थी। ठीक है, P% अधिक थी, तो 2.5 P का मान कितना होगा 2016 में टीवी की कुल संख्या। तो 2016 में टीवी की कुल संख्या है 396, 396। ठीक है। 2015 की तुलना में P% अधिक थी। 2015 की तुलना में 15 में कितनी थी देखा जाए तो 360। अब कितना आगे बढ़ा, 360 में से 396 मैंने देखा कि 36 ऐड हो गया। अच्छा, जो 36 है ना, वो 360 का कितना % है ये तो हमने निकाला ही नहीं अभी तक, तो निकाल लेते हैं। 36 दामा और 10 इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 10%। यही हमारा P%, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब हमसे कह रहा है 2.5 P का मान ज्ञात करो, तो 2.5 P का मान है 10, हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, देखो कितना आसान था, डीआई का सेट कितना आसान था। पर अगर इसको आपने पहली बार देख रहे हैं तो फिर ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 2016, इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16, यदि 2016 में निर्मित एलईडी की कुल संख्या दो केवल 80% बेची गई, तो 2016 में एलईडी की संख्या बताइए निर्मित। ठीक है, बेची गई, तो 80% बेची गई। ठीक है, देखते हैं ज़रा सा। तो सबसे पहले हम ये देख लें 2016 में एलईडी बनी कितनी थी। अगर मैं 2016 की बात करूं तो टोटल है कितनी 396। आप देख पा रहे हैं ना 396, ये है आपका, ये 396 2016 में। 396 में आपका एलसीडी वाली भी हैं इसमें, तो एलसीडी क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। ठीक है, एलसीडी, तो एलसीडी वाली कितनी है 192,
कितनी है 192। तो 396 में से 192 जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 204 इतनी तो सोल्ड हुई हैं। ये क्या है, सोल्ड हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं। ठीक है, ये है एलईडी वाली, एलईडी, एलईडी। अच्छा, तो कह रहा टोटल संख्या का 80% ही चला गया है। 80% यानी 80/100, और ये कितना है 204, ये 204 के बराबर है। तो 0 से 0 काट दिया, 8 से इसको काट दिया, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर ये पॉइंट में जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, मैं 0 से 0 काट लेता हूँ। अब 2 से इसको काटें, 2 से इसको काट दिया, ये आ गया 5, ये 2 से इसको काट दिया, ये आ गया 4, और 2 से इसको काट दिया, ये आ गया 102। अब 2 से इसको काट दिया तो ये 2 आ गया, ये आ गया कितना 51, और इसको 2 से काट दिया तो ये आ गया 5। तो x बराबर 51 × 5, क्योंकि वो पॉइंट में आने लगता ना, इसलिए। तो 5 का नाम 5, 5 × 5 = 25, 255, और पॉइंट में आने लगता, फिर 10 को गुणा करते तो हालांकि यही आ जाता। तो 255 एलईडीज बनी थी। कितनी एलईडीज बनी थी, 255 एलईडीज बनी थी। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 2018, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है 2018, 2019, 20 में एलसीडी की औसत संख्या 160 थी। 18, 19, 20। अच्छा, 18 की बात करें तो ये देखो 144 है। 19 की बात करें तो 150, 144 प्लस 156 प्लस, और 20 में हमको नहीं पता तो हमने x मान ली, बटे कितना, औसत निकालने के लिए बटे 3 करेंगे ना, 1, 2, 3 संख्या इसलिए 3 करेंगे। ये कह रहा है 160 थी। ठीक है, 18, 36, 18, 3, 54। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो इस 6 को इसको दे दो, 150, 150, 300 हो गया। ठीक है, तो ये 300 प्लस x बराबर 18, 3, 54, 540। तो x बराबर कितना आ जाएगा 240। तो हमारे पास आ गया 240। तो 2020 में एलसीडी की संख्या जो थी वो 240 थी। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 2018 में एलईडी की संख्या जो है वो 2017 में एलईडी की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो 2018 की बात करें, 2018, तो 2018 में टोटल टीवी बनी कितनी है, ये है 324, और इसमें एलसीडी और एलईडी, एलसीडी की संख्या कितनी है 144। तो 324 में से 144, ये 0 आ जाएगा, 8, 4, 12, और ये आ जाएगा 180। 180 हो गई एलईडी की संख्या। अच्छा, ये 2018 की बात करें, मैं बहुत देर से एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अलग पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है 2017। ठीक, अब 2017 में टोटल है कितनी, पहले ये देख लेते हैं 2017 में टोटल है कितनी। 2017 की बात करें तो 420 है, और 420 में से जो एलसीडी की संख्या है, एलईडी की संख्या है, एलसीडी की संख्या है 180, तो एलईडी की संख्या कितनी हो जाएगी, 420 में से 180 माइनस कर दो। ठीक, 0, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा कितना 2, 240। ठीक, वैसे भी देखो अगर ये 200 होता तो 220 आता, 20 कम है तो 20 ज़्यादा आएगा, 240। ऐसे भी कर सकते थे, जो हम तरीका आपको बताते हैं। ठीक, अब आपसे कहा गया 2018 में एलईडी की संख्या, 2018 में एलईडी की संख्या कितनी है 180। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल अलग कलर से, 2008, ये ग्रीन सही रहेगा। ठीक है, 2018 की बात करें तो 180, और 2017 की बात करें तो 240। 0, 0 काट देंगे, 6 से काटे डायरेक्ट, 6, 3, 18, 3 आ जाएगा, 6, 4, 24, 4 आ जाएगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:4, और यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 2015 में बेची गई एलईडी और एलसीडी के बीच का अंतर कितना है।
LCD और LED के बीच का अंतर पूछ रहा है हमसे कितना। 2015 की बात करें, ठीक है, 2015 की बात करें, एक काम करें, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कलर सही नहीं लग रहा। हाँ, तो 2015 की बात करें, उसमें है कितने, 360। अब उसमें LCD वाली कितनी है, LCD रख लो और LED रख लेते हैं। LCD वाली हमको संख्या दे रखी है 228, ठीक है ना, 228। और LED की नहीं पता है, तो 360 में से हम 228 माइनस करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। क्लियर, 132, 132। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 228 में से 132 माइनस कर दो, ये 6 आ जाएगा। इधर से 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। तो इनका अंतर आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो कितना होगा, 96 होगा। तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो आई होप सो क्लियर होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी तरीके की मैंने कोई गलती करी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपसे गलती हुई है, मैं उसको निश्चित ही सॉल्व करूँगा। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है किसी क्वेश्चन में, मतलब कि ये कैसे हो गया, तो आप बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।